brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अगर तस्वीरों में देख सकते हैं तो वो माँ शुभम की हैं, वो बैठी हुई हैं, होश खो चुकी हैं इस दौरान। इन सूनी आंखों को इंतजार है अपने लाडले का, लाडला बेटा शुभम बस कहीं से आ जाए और माँ के गले लग जाए। माँ की इन आंखों को बेटे का दीदार हो तो मानो कलेजे को सुकून मिल जाए, ये जानते हुए भी कि अब बेटा कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर को घर के पुरुष घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे और यहाँ पर माँ का बुरा हाल हो गया। माँ एक टक लगाए अपने बेटे की तस्वीर को निहार रही है, मानो जैसे अभी बेटा तस्वीर से बोल पड़ेगा। अगर तस्वीरों में देख सकते हैं तो वो माँ शुभम की हैं, वो बैठी हुई हैं, होश खो चुकी हैं इस दौरान और वो लोग उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा आहत हैं ये सभी परिवार के लोग। और ऐसे में अब आखिरी जो अंतिम विदाई है उसके लिए जब शुभम को ले जाया गया है तो लोग के शोककुल हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए हैं इस दौरान। और इस दौरान देखा गया है कि जब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने परिवार को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा परिवार शोककुल है, आंखें नम हैं और कहीं ना कहीं ये भी है कि एक आक्रोश भी है मन में कि जिस तरीके से शुभम के साथ हुआ है वो उसका सरकार पूरी तरीके से बदला ले। तो ये सभी परिवार के लोग आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए और शुभम के लिए अंतिम विदाई के लिए ले जाया गया है। आप देखिए तस्वीरों में कि जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर उनकी जो पत्नी है वो मौजूद हैं और इस समय यहाँ पर उनकी पत्नी को सांत्वना दिया जा रहा है, वो मौजूद हैं, क्योंकि ये आखिरी वो पल है जब शुभम को यहाँ से ले जाया गया, उनको अंतिम विदाई दी गई और इस दौरान वो सभी लोग जो परिवार के हैं उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे। और ऐसे में ये सभी जो पूरी तरीके से चाहते हैं कि न्याय हो और उसी को लेकर ही ये पूरी कह सकते हैं लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अब ये सारे लोग शुभम की याद के साथ हैं और एक चाहते हैं कि सरकार एक बड़ा एक्शन ले। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शामिल है। मृतक शुभम द्विवेदी की शादी 2 महीने पहले फरवरी 2025 में हुई और 2 महीने बाद ही आतंकियों ने कहर बरपाया। ऐसा कहर कि किसी का सुहाग उजड़ गया और किसी की गोद को सूना कर दिया। मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी ने बताया कि आतंकियों ने पहले पूछा हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो पहले कलमा पढ़कर दिखाओ, और जब हिंदू धर्म पता चला तो सबसे पहले सीधा सटाकर शुभम द्विवेदी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पूरा भारत देश बदले की आग में धधक रहा है। हर तरफ बदले की मांग की जा रही है। भारत बदला चाहता है पाकिस्तान से, भारत बदला चाहता है आतंकवाद से, उन आतंकियों से जिन्होंने 28 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। बुधवार की देर रात लगभग 2 बजे शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचा। मानो चीख पुकार मच गई, हर किसी की आंख नम नजर आई, हर कोई आक्रोशित था आतंकवाद के खिलाफ, हर किसी में गुस्सा नजर आया आतंकवादियों के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ मृतक शुभम द्विवेदी की मां का बुरा हाल है। मां की रो रो के आंखें सूनी हो गई हैं, क्योंकि अब गोद हमेशा के लिए सूनी की जा चुकी है। कानपुर से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।